बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये ऐश्वर्यमयी चरित्र तो बहुत सुने हैं, अब भगवान की कोई कृपालुता दीन बंधुता का परिचायक कोई अगर चरित्र हो वो सुनाइए ना महाराज। और तब श्री सुखदेव जी महाराज ने परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र सुनाया। श्री सुदामा जी के चरित्र से आप सभी पहले से भी परिचित होंगे, हमें तो केवल एक दो संदर्भ पर ही विचार करना है। सुदामा किसे कहते हैं? दाम माने बंधन भी होता है और दाम माने द्रव्य भी होता है। जिसका सुंदर बंधन हो उसका नाम है सुदामा। बोले बंधन भी सुंदर होता है, हाँ, पर भव बंधन खतरनाक होता है क्योंकि वह जन्म मरण के प्रपंच में बांधने वाला है। परंतु भगवत प्रीति का बंधन बंध जाए, भगवत प्रेम के बंधन में बंध जाए, वो बंधन बड़ा सुंदर है। और सुदामा कौन है? जो भगवान के प्रेम बंधनों में बंध चुका है, जिसका बंधन सुंदर हो गया है, अथवा जिसका दाम सुंदर हो, वो है सुदामा। सुंदर है दाम जिसका, सुदामा है नाम उसका। हमारे पास दाम तो बहुत है पर सुंदर नहीं है। ये दाम तो हमारी शांति को भंग करने वाला है प्यारे। उसका नाम दौलत है, उसका नाम तो दौलत है। इस दाम को कमाने में बड़ा कष्ट है महाराज। दिन और रात मेहनत करके व्यक्ति इसे कमा पाता है और फिर इसकी सुरक्षा में बड़ा कष्ट। कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं डकैती ना पड़ जाए, छापा ना पड़ जाए, कितने प्रपंच है ना। और फिर इसको गंवाने का कष्ट। हर प्रकार से ये अर्थ अनर्थ के साथ ही आता है। तो वो द्रव्य कौन सा है जिसको पा करके हम प्रसन्न हो जाए, सुखी हो जाए? अच्छा बताओ, सुख शांति चैन खरीद सकें, करोड़ों रुपया देकर भी कोई इसे खरीद सकता है क्या? तो फिर काहे से मिलेगी वो शांति? बोले एक द्रव्य है जिसको कमाने के बाद उस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार होगा। ये द्रव्य है कौन सा? ये द्रव्य ऐसा है जिसको जिसने कमाया है वही भोगेगा, दूसरा उस पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता। ऐसा धन कौन सा है? ऐसा धन तो संत महापुरुषों के पास और सद्गुरुदेव के पास मिलता है प्यारे। एक दिन मीराबाई जी को मिल गया ना, तो गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे भाई, किसी ने पूछा, मीराबाई जी ये तो बताओ आपको ये धन मिला कहां से? हम भी खरीद लाएंगे। मीराबाई जी कहती हैं, ये रत्न तो सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि केवल सदगुरु के दरबार में ही ये रत्न मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता प्यारे। ये जिसको मिल गई उसी की अमानत हो गई। ये वो धन है जिसे आप खूब इकट्ठी कर सकते हो और अगले जन्म में भी इसको निकाल सकते हो। ये प्रभु के नाम का ऐसा धन है
कि इस जन्म में यदि कमाते कमाते मर गए तो दूसरे जन्म में भी आपको मिल जाएगा। हर जन्म की पूंजी आपके साथ रहेगी। मीराबाई जी कहती हैं, मेरी पूंजी एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की पूंजी पाई। ये वो धन है जो पारलौकिक यात्रा में काम आता है। इसलिए प्रभु के नाम का जिसके पास धन है वही है सच्चा सुदामा। सुंदर है दामन जिसका, उसका नाम है सुदामा। अब ध्यान देने की बात है, श्री सुदामा जी कितने बड़े आदर्श संत हैं। घर बार त्याग करने से ही संत थोड़े ना बनते हैं। श्री सुदामा जी सदग्रस्त संत होते हुए भी बड़े ही दिव्य संत हैं महाराज। श्री सुखदेव महामुनि स्वयं अवधूत शिरोमणि परमहंसाचार्य जी महाराज सुदामा जैसे सदग्रस्त को कैसी बड़ी उपाधि देते हैं, उपमाएं देते हैं। ध्यान से सुने। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। श्री सुदामा जी ब्राह्मण कौन से हैं? बोले ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, जो ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्मवित्तमः। सर्वश्रेष्ठ उपाधि है ब्रह्म ज्ञानियों की, ये जो श्री सुदामा जी को दी है। और बताया कि केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले हैं और इंद्रियों के विषय से सदा विरक्त रहने वाले हैं। प्रशांतात्मा, एक होता है शांत, एक होता है प्रशांत। शांत तो कभी भी अशांत हो सकता है, पर प्रशांत कभी अशांत नहीं होता। श्री सुदामा जी ऐसे ही प्रशांत आत्मा हैं। और प्रशांत का मतलब है हर विषमता में जो प्रसन्न रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता हो, लाभ हानि हो, जीवन मरण हो, मान अपमान हो, उन सभी स्थिति में जो समान रहे, सभी में प्रसन्न रहे। ऐसे हैं श्री सुदामा जी। उनकी धर्म पत्नी नाम है जिनका सुशीला, उनके मन में तो फिर भी धन की इच्छा थी, कम से कम ज्यादा नहीं तो उतना तो हो, दोनों वक्त का नहीं तो कम से कम एक वक्त का ही सही भोजन तो मिले। और ठीक भी है, पिता तो अपने हृदय को निष्ठुर बना सकता है, परंतु पुत्र जब भूख से तड़प रहा हो तो माँ का कोमल हृदय इस दृश्य को देख नहीं पाता। परंतु श्री सुदामा जी ऐसी विषम परिस्थिति में भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। श्री सुदामा जी के परम प्रिय सखा हैं भगवान श्री द्वारिकाधीश। परंतु सुदामा जी ने कभी अपनी पत्नी को बताया ही नहीं कि मेरे परम प्रिय मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला को भी पता चला, वो भी दूसरों से, कि तुम्हारे पति के परम प्रिय मित्र हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, जानती हो। इसी से सुदामा जी के त्याग में जीवन का पता चलता है प्यारे, कि भगवान द्वारिकाधीश मित्र हैं। और आज तक कभी चर्चा नहीं करी, कभी अपनी पत्नी को बताया तक नहीं, तो किसी और से क्या बताया होगा ना। आप जरा कल्पना तो करके देखें, प्रधानमंत्री से यदि आपका एक हाथ मिल जाए और फोटो खींच जाए तो फिर बैठक के कमरे में सबसे आगे वही लगेगा। और श्री सुदामा जी ऐसे वैसे नहीं, द्वारिकाधीश कृष्ण त्रिभुवन में जिनका नाम गूंज रहा है, वो भी सुदामा जी के अंतरंग मित्र हैं, सखा हैं गुरुकुल के।
ऐसे मित्र फिर भी अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। वाह 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 वाह। इसी से पता चलता है श्री सुदामा जी के त्याग में जीवन का नाम। क्योंकि चर्चा वो करे जिसे कुछ लेना देना हो, अपना प्रभाव किसी दूसरे पर डालना वो चर्चा करे ना, जिसको ना कोई कामना ना कोई इच्छा और ना किसी को अपना कोई प्रभाव ही दिखाने की कामना, वो भला किसी से अपना नाम क्यों जोड़े। ऐसे महान विरक्त स्वभाव के श्री सुदामा जी, सुशीला को आज पता चला तो पीछे पड़ गई। नाथ मेरी बात तो सुनो। सुशीला कहने लगी, आप एक काम करो, अगर वो आपके मित्र हैं तो एक दिन मिलने के लिए चले जाओ ना। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब किसी का सहारा नहीं है। कहन मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देख लो तो मुसीबत में किसने, वंशी वाला पुकारा नहीं है। देख लो तो मुसीबत में किसने, वंशी वाला पुकारा नहीं है। नाथ आप एक बार चले जाओ। श्री सुदामा जी बोले, मिलने तो तब जावे देवी जब पता चले कि वो है कहाँ। देवी मुझे तो यही नहीं मालूम वो इस समय आजकल है कहाँ पे। जब गुरुदेव की यहाँ गुरुकुल में साथ साथ पढ़ा करते थे वो बात अलग थी देवी। अब तो कई वर्ष बीत गए हैं ना गुरुकुल से निकले। देवी वो न जाने अब कहाँ होंगे, तुम क्यों जिद कर रही हो। सुशीला ने कहा, आपको नहीं मालूम पर मुझे मालूम है नाथ। बोले तो बताओ कहाँ है वो। सुशीला ने उत्तर दिया, आस्ते धुना द्वारवत्यां भोज वृष्णन्ध्यकेश्वर। नाथ वो आजकल द्वारिकापुरी में रह रहे हैं, द्वारिकाधीश बनकर। अब विचारणीय बात यह है कि कोई छोटा मोटा नेता भी यदि आपका मित्र हो तो आपको उसकी पूरी खबर होगी कि आजकल वो कहाँ है, क्या कर रहा है। श्री सुदामा जी को नहीं मालूम पर सुशीला को सब मालूम है। सुशीला के मन में कामना है, सुदामा जी के मन में नहीं। और जिसके मन में कामना होती है वो ही हिसाब किताब रखता है। सुदामा जी को नहीं पता, सुशीला को पूरा पता है। सुदामा जी बोले, सुशीला जब तुझे पता ही है कि वे द्वारिका में रह रही हैं द्वारिकाधीश बनकर, तब तो हम जरूर जाएंगे मिलने के लिए। परंतु एक नियम है देवी, मित्रों से भी मिलने जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। संतों के यहाँ, सदगुरुदेव के यहाँ, देव मंदिर में ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे सामर्थ्य हो पत्र पुष्प अवश्य साथ लेकर जाना चाहिए। पर देवी मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या लेकर जाऊंगा, कुछ तो लेकर के जाना चाहिए। सुशीला ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं प्रबंध किए देती हूँ ना। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान शैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे पादादुपायनम।
सुशीला बेचारी पड़ोसिन के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई कहीं से। फटे पुराने वस्त्रों में बांध करके सुदामा जी को दे दी और कहा ले जा करके मेरी ओर से भेंट दे देना द्वारिकाधीश को। श्री सुदामा जी बगल में दबा करके पोटली को चल पड़े हैं मार्ग में। चलते चलते मार्ग में जब थकावट ने घेर लिया, सुदामा जी मार्ग में ही सो गए। सोए हुए सुदामा जी को भगवान ने अपने माया से उठा करके द्वारिका में बुला लिया, क्योंकि प्रभु का सिद्धांत है कि एक कदम यदि कोई मुझसे मिलने चलोगे तो तुम्हारे मिलने का प्रत्येक मार्ग में सुगम कर दूंगा। सुदामा जी ने एक सज्जन से पूछा, ए भैया ये द्वारिकापुरी किधर है? उसने कहा, भैया तुम द्वारिकापुरी में ही खड़े हो। अरे क्या ये द्वारिकापुरी है? हाँ भैया ये द्वारिकापुरी है। अरे द्वारिकापुरी आ गई? हाँ हाँ भैया आ गई द्वारिकापुरी। अच्छा तो या में हमारा कन्हैया कहाँ रहे हैं? सुनने वाला चौंक गया, किसकी बात कर रहे हो आप? सुदामा जी बोले, अरे वही द्वारिकाधीश कृष्ण। ओहो, हमारे महाराज के बारे में बात कर रहे हो? और बोलने से पहले ये तो सोचो कि किसका नाम ले रहे हो। ऐसे बोला जाता है क्या? अरे कुछ विशेषण लगा के बोला जाता है। श्री आनंद कंद महाराज आधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण महाराज, ऐसे बोला करो ना। सुदामा जी घबराए, हे भगवान वो अब इतनो बड़ो है गयो का? गुरुकुल में तो जब हम बाकी संग पढ़ा करते थे ना, तब तो कनुआ कह के पुकारा करते थे, बड़ो खुश है जाते। अब वो कनुआ इतनो बड़ो है गयो, श्री श्री 1000 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश बन बैठो। ठीक है भैया, पर है कहाँ वो तेरो द्वारिकाधीश? सज्जन ने कहा, देखो भैया ये जितने महल देख रहे हो ना, ये सब महाराज द्वारिकाधीश जी के ही हैं, चले जाओ। अब श्री सुदामा जी प्रथम भवन में प्रविष्ट हुए, जो महल भगवती श्री रुक्मिणी महारानी जी का था। द्वारपालों ने रोका और कहा कि महाराज किससे मिलना चाहते हैं आप? सुदामा जी बोले, भैया तेरे महाराज ते मिलवे आए हैं। क्यों? बोले बातें कह दियो कि तेरे बचपन को मित्र सुदामा तुमसे मिलवे आयो है। दूत एक क्षण को चौंका, हमारे महाराज के ये मित्र मैंने तो आज तक नहीं देखे, ना जाने कौन महापुरुष हैं। जी महाराज आप जरा ठहरिए, अभी आपका हम संदेश प्रभु तक पहुंचाते हैं। सुदामा जी वहीं बैठ गए। द्वारपालों ने प्रभु को जाकर के सूचना दी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सरकार इतनी आयु बीत गई, द्वार पर ड्यूटी देते देते, पर बहुत प्रकार के लोग आए ना आपसे मिलने को। आज जो श्रीमान जी आपसे मिलने खड़े हैं वो आपको अपना मित्र भी बता रहे हैं। मैंने तो महाराज अपने इतिहास में आपका ऐसा मित्र तो कभी नहीं देखा ना। भगवान बोले, ऐसी क्या विशेषता है उसमें? बोले महाराज वो तो विशेषता का सागर है। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? द्वारपालों ने बताया, शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रही चकी सो बसुधा भीरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा।
जो प्रभु के कानों में सुदामा नाम पढ़ा, सुनते ही महाराज इतनी जोर से भागे हैं कि पीताम्बरों नीचे गिर गए। महाराज सारी सभा स्तब्ध खड़ी देख रही है। सब आपस में विचार करने लगे, बातें करने लगे। भैया बड़े बड़े महापुरुष प्रभु से मिलने आए, पर आज कौन विभूति आई है जिसका नाम सुनते ही प्रभु स्वयं दौड़ पड़े। हमें आदेश तक देना भूल गए। सारी सभा सन्नाटे में खड़ी दिव्य संकल्प विकल्पों में डूब गई है। आखिर ये कौन है? और उधर द्वार पर बैठे श्री सुदामा जी अपनी कल्पनाओं में डूबे हैं। मेरो नाम तो सुन ही लियो होएगो ना, अब हिसाब लगाया। मेरो नाम तो सुन ही लियो होएगो ना, अब हिसाब लगा रहे होएगो। बैठो बैठो कि कौन सुदामा, कहाँ को सुदामा, कैसे सुदामा। बरसों बीत गई है ना बिना मिले, अब तो भूल ही गए होएगो। कहूँ ना पहचानो तो अपनों तो आए वो जाए वो सब बेकार है जाएगो। फिर सोचते हैं नहीं ऐसी बात करना है, मैं बाकी स्वभाव से परिचित हूँ, मुझे पहचान तो अवश्य लेगो। ऐसे तर्क वितर्क श्री सुदामा जी के मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। अचानक प्रभु को जब दोनों भुजा पसारे अपनी ओर दौड़ते हुए आते देखा, सुदामा जी की धड़कनें तेज है गई। अरे है तो जी हमारो ही कन्हैया। ये स्वप्न में भी कल्पना नहीं की कि इस तरह से वो मुझसे मिलने आएगा। भगवान ने बिल्कुल सन्मुख आकर के सुदामा को उठा करके अपनी भुजाओं में भर लिया है। सुदामा जी गदगद है गए, नेत्र सजल हो गए। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। आज भगवान ने दीन बंधु नाम सार्थक कर दिया। गदगद कंठ से दोनों मित्र कई क्षणों तक एक दूसरे से मिले रहे। दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं एक दूसरे से। जब सभागृह में प्रवेश किया तो सारी सभा स्तब्ध रह गई खड़ी। सब आश्चर्य में हैं कि क्या इसी अवधूत के लिए हमारे स्वामी भागे थे। सिंहासन पर भगवान के निकट श्री रुक्मिणी जी बैठी थीं। वो भी सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ के अपने दिव्य सिंहासन की ओर ले जा रहे हैं, जहां सारी सभा सुदामा जी को देखकर आश्चर्य में डूबी है। वहां श्री सुदामा जी सभा की भव्यता को देखकर अपने आश्चर्य में डूब रहे हैं। स्फटिक मणियों के खंभे, मकराकृत मणियां सिंहासनों में झिलमिला रही हैं। चारों ओर अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा है। उन मणियों में अपना प्रतिबिंब देख करके सुदामा जी घबरा रहे हैं। कन्हैया से चलते चलते धीरे से कान में बोले, चौरे लाला ये सब तेरो ही है का? कन्हैया बोले, मित्र ये सब तुम्हारो ही आशीर्वाद है। अरे भैया तेरे तो बड़े ठाट हैं। सुदामा जी मन ही मन घबराते जा रहे हैं। ये लोग सोच रहे होंगे ना जाने कौन सो पागल पकड़ लाए हैं। परंतु जब भगवान सुदामा जी को बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ पकड़ के सर्वोत्तम सिंहासन पर बैठाने लगे तो श्री सुदामा जी की धड़कनें और तेज हो गई। सुदामा जी बोले, देख लाला हम जमीन पे सोए बारे, जमीन पे फिरे बारे। देख लाला मेरी हिम्मत ना है जा पे बैठवे की। तू जरा बैठ के दिखाना, हम तो देखें कैसो लगे हमारा कन्हैया। कन्हैया बोले, मित्र पता है गुरुजी जब गुरुकुल में पढ़ाते थे तो क्या पढ़ाते थे? अतिथि देवो भव। अतिथि साक्षात देव स्वरूप होता है। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ के दिव्य सिंहासन पर विराजमान कर ही दिया। सुदामा जी सहमे सहमे तो बैठ गए। भगवान ने रुक्मिणी जी को आदेश दिया, देवी जल्दी से जल लेकर के आओ, मित्र के चरण धोने के लिए मुझे जल चाहिए।
रुक्मिणी एकदम चौंक करके भागी, मन में सोचती हैं कि सदैव प्रभु ने दास दासियों को आदेश दिया है, पर आज मुझे लक्ष्मी को आदेश दिया जल लाने को। इसका मतलब ये वो संत है जिनकी सेवा सेवकों से नहीं स्वयं मालिकों को करनी चाहिए। रुक्मिणी जी स्वयं भागी जल लाने को और इधर भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। सुदामा जी विरोध करते हैं, अरे लाला जी तू क्या कर रहे हो है, अरे तू भी तो मेरे संग बैठ। भगवान बोले बैठूंगा ना, जरा आपकी सेवा तो कर ले। चरणों में बैठकर भगवान ने सुदामा जी के दोनों चरणों को हाथ में लेकर के धूल धूसर चरणों को अपने पीतांबर से सारी धूल चरणों की झाड़ी है, तलवों पे शने शने हाथ से लाया है। तब देखा नंगे पैरों चलते चलते श्री सुदामा जी के चरणों में न जाने कितने फोफले पड़े हैं और उन फोफलों के फूट जाने से अनेकों कंटक कंकड़ उनके अंदर चुभ गए। भगवान एक भी कंटक हाथ से निकालते हैं तो रक्त बहने लगता है। भगवान एक एक कंकड़ को निकाल रहे हैं बड़े धीरे धीरे, और देख देख करके सुदामा जी की ये दयनीय दशा। दीन बंधु द्वारिकाधीश इतने द्रवित हुए कि जब तक श्री रुक्मिणी जी जल लेकर के आ पाई तब तक गोविंद ने अपने नैनों के जल से ही सुदामा जी के चरण धुल दिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। सारी सभा स्तब्ध खड़ी देख रही है। सुदामा जी सहमे सहमे से बैठे हैं सिंहासन पर, कुछ कह भी नहीं पा रहे। रुक्मिणी जी भागी भागी जल लेकर के आई और रुक्मिणी जी ने जब ये दृश्य देखा तो जल का पात्र हाथ में लिए हुए कल्पनाओं में डूब गई। ब्रह्मादिक देवता जो सृष्टि करता है वो मेरे स्वामी की चरण रज को तरसते रहते हैं और वो मेरे स्वामी इन संत के चरण रज को अपने नेत्रों के जल से धो रहे हैं। वाह वाह वाह। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि सुदामा तेरे चरण इतने दिव्य हैं कि ऐसे दिव्य चरणों को धोने के लिए तो मुझे गंगा यमुना का जल भी उपयुक्त नजर नहीं आता, क्योंकि गंगा तो मेरे चरणों का धोवन है और मैं अपने चरणों तक से तेरे चरण कैसे धोऊं सुदामा। तो गंगा यमुना भी तेरे चरणों को धोने योग्य नहीं है रे। तो और दूसरा दिव्य जल कहां से लाऊंगा जो सुदामा के चरण धो सकूं। देवता लोग आकाश में जय जयकार कर रहे हैं। जय हो ब्रह्मांड देव आपकी जय हो, जय हो। नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय हो आपके ब्रह्मांड देव। भगवान ने अपने नेत्रों से दिव्य जल प्रकट किया है, उस दिव्य जल से सुदामा के चरणों को धोया है। रुक्मिणी महारानी सहित सारी सभा कल्पनाओं की सागर में डूबी है।
किमनेन कृतं पुण्यं वधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्तितेनाधमेन च। किमनेन कृतं पुण्यम, इस अवधूत ने अपने जीवन में कौन सा पुण्य किया होगा? पुण्य का तो इतना बड़ा प्रभाव हो ही नहीं सकता। ये तो गोविंद की कृपा ही कही जा सकती है। पुण्य में इतनी बड़ी शक्ति कहाँ? पुण्य के बल से तो प्रभु का ही पाना बड़ा मुश्किल है, और परमात्मा चरणों में बैठ जाए। भगवान कहना चाहते हैं कि सुदामा जैसा साधक कोई बन के तो देखे, मैं तो उसके चरण धोने को तैयार बैठा हूं। भगवान ने चरणोदक श्री रुक्मिणी महारानी जी को देते हुए कहा, देवी इस जल से मेरे भवन को सिंचित कर दो, ताकि ऐसे महान संत के चरणोदक से मेरा भवन पवित्र हो जाए। भगवान को लगा कि सुदामा जी को संकोच लग रहा है, इसलिए भगवान बोले, मित्र पैदल चलकर आए हो, बहुत थक गए होगे, चलो अंतःपुर में चलकर विश्राम करो। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा जी को अंतःपुर ले आए और उस कक्ष में प्रवेश किया जिस कक्ष में महारानी रुक्मिणी के अलावा कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था। हाथी के दांत का पलंग, दूध के फेन के समान शुद्ध सुकोमल शैया बिछी हुई है। शयन करा दिया सुदामा जी को महाराज। लाओ तनिक हम सेवा करें, आप बहुत थक गए होंगे ना। भगवान धीरे धीरे सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। आहा, रुक्मिणी जी ने देखा जब ये मेरे स्वामी चरण दबा रहे हैं तो मुझे भी सेवा करनी चाहिए। दौड़ करके पंखा लाई और हवा करवे लगी सुदामा जी की। कौन कहता है कि सुदामा दरिद्र है, निर्धन है, गरीब है? अरे सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। लौकिक धन न सही सुदामा जी के पास, पर विचार तो करो, श्री सुदामा जी से बड़ा धनवान भला कौन होगा? लक्ष्मीपति जिनके चरणों में बैठा हुआ हो, स्वयं मूर्तिमान लक्ष्मी पंखा झुलावे। बताओ इससे बड़ा धनवान और कौन होगा? इसलिए उद्धव जी महाराज ने भगवान से पूछा 11 स्कंद में, प्रभु ये बताइए कि दरिद्र की परिभाषा क्या है? भगवान ने दरिद्र की परिभाषा बताई है। दरिद्रो यस्त्र संतुष्टा कृपण्यो अजितेन्द्रिया। दरिद्र तो वो है जो असंतुष्ट हो, अपने जीवन में असंतोषी हो। अरे श्री सुदामा जी तो महान संतोषी हैं। एक संत ने कहा है, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। अरे भैया, संतोष रूपी खजाना है श्री सुदामा जी के पास। इसलिए श्री सुदामा जी सच्चे अर्थों में तो धनवान हैं। अरे दरिद्र तो वो है जिसके पास असंतोष का दारिद्र भरा पड़ा है। सुदामा जी का भव्य स्वागत किया है भगवान ने। अंत में प्रभु को लगा कि मेरे मित्र का मुझे मनोरंजन करना चाहिए। वो बेचारा बड़ा सहमा हुआ बैठा है, तो भगवान ने ही परिहास करते हुए पूछा, मित्र एक बात पूछूं? हाँ पूछो कन्हैया। बोले मित्र ये बताओ, पता है गुरुकुल में हम दोनों साथ साथ पढ़ा करते थे। जब से गुरुकुल छूटा है तब से आज भेंट है रही है ना? सुदामा जी बोले, हाँ लाला सो तो है। भगवान बोले, अच्छा जी बताओ, गुरुकुल से वापस आए के बाद शादी वादी करी या फिर ऐसे ही घूम रहे हो? अपे ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा
समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। तुम्हें तुम्हारी योग्य पत्नी मिली कि नहीं? सुदामा जी बोले, चौरे जाके अलावा और कोई बात ना है पूछवे की तेरे पास, यही बात क्यों पूछी तेने? कन्हैया बोले, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारे स्वभाव को बचपन से ही जानते हैं। जब भी हम तुमसे हंसी मजाक करते थे तो तुम नाराज रह जाते थे, इसलिए हमें संकोच है कि कहीं तुम बाबा जी तो न बन गए। सुदामा जी बोले, नहीं कन्हैया, ऐसी बात ना है, शादी तो है गई तो ये न मालूम, हम और तुम सगे साड़ू भैया हैं। भगवान बोले, वो कैसे? सुदामा जी बोले, कन्हैया, लक्ष्मी और दरिद्रता देवी दोनों सगी बहनें हैं। लक्ष्मी पति तुम बन गए और दरिद्र पति हम बन गए, है गए कि नहीं साड़ू भाई? भगवान बोले, नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रहे हो, साच साच बताओ। तब श्री सुदामा जी का संकोच छूटा और कहा, लाला, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसोबा को नाम है तैसोबा को काम है, बहुत शालीन है बेचारी और जीवन का बड़ा आनंद ग्रस्त जीवन में भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अच्छो लाला, तू बताए तेरी शादी वादी भई के ना है? भगवान बोले, हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ भाभी से इतनो तो कह के आए हो कि हम अपने मित्र से मिलवे जा रहे हैं। लाला, तू कहवे की बात कर रहे हो है, तेरी भाभी ने भेजो है तेरे पास। भगवान बोले, अच्छा तो भाभी ने भेजो है तो तुम ना आए अपने मन से? कोई बात नहीं, जब भाभी ने ही भेजो है हमारे पास तो भाभी ने हमारे ताई खाएबे को कछु जरूर भेजो हो। अब तो सुदामा जी की धड़कने तेज है गई। याको जे ठाट बाट और हम टूटे फूटे चावल फटे पुराने कपड़ा में बांध के लाए हैं, दिखाई देंगे तो कहा सोचे गोचे। पोटली बगल में दवाई ली बड़ी जोर से महाराज। अरे लाला, हम पे कहा धरो है जो तेरे ताई देते? भगवान बोले, झूठी बात, सही से बताओ, लाए हो कि ना? सुदामा जी बोले, लाला, लाए होते तो तेरे ताई देते ना का? भगवान बोले, मतलब तुम्हारी पुरानी आदत अभी गई ना? तुम्हें याद है जब हम और तुम जंगल में लकड़ी बीनवे गए? ओहो, याद आ गई। उछल पड़े सुदामा जी। बोले, लाला, वाह दिना, कितनो पानी बरसो, पानी के मारे सारो जंगल नह गए तो ना? हम और तुम एक दूसरे को हाथ पकड़ के ढूंढते भाई जंगल में रात भर भटकते रहे ना? रास्ता भूल गए तो पेड़ पर पूरी रात बितानी पड़ी थी, ध्यान है लाला? भगवान बोले, हाँ मित्र, वादिना तो पूरी रात सर्दी के मारे कितने ठिठुर रहे थे। सुदामा जी बोले, अरे लाला, तू सर्दी की बात करे, जब शेर दहाड़ मारता जंगल में तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते डर के मारे। तू संग रहतो तो बड़ी हिम्मत बंधी रहती। अरे लाला, गुरुकुल की बात तो कछु और ही है। आज दोनों मित्र बचपन के एक एक प्रसंग को याद करने लगे। भगवान ने उसी प्रसंग को कहते कहते बोले, मित्र, वाह देना तो पेड़ के ऊपर सर्दी के मारे तुम्हारे कैसे दांत किटकिटा रहे थे, याद है तुम्हें? अब सुदामा जी को कछु याद आई। अरे लाल, छोड़ ना जे बचपन की बातें, बचपन की बातें कछु और ही प्रकार की हो वो करें। अब तो अपन बड़े है गए हैं, सयाने है गए हैं ना? कन्हैया बोले, हमें तो तुम्हारे सवरे लक्षण अभी पहले जैसे ही मालूम पड़े हैं। क्या मतलब? कन्हैया बोले, मतलब ये है कि भाभी ने हमारे ताई भेजो का है, ये बताओ। सुदामा जी समझ गए, ये तो आज बेइज्जती करवाए के ही छोड़ेगा। रुक्मिणी जी बगल में खड़ी हैं। इन मित्रों की बातें मेरी तो कछु न समझ में आ रही हैं। भगवान ने जब बार बार प्रसंग छेड़ा और सुदामा जी ने देने का साहस नहीं कर पाया तो अपना स्वभाव ही भगवान ने बताया है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मुझे तो प्रेम से जो दिया जाए वही स्वीकार कर लेता हूँ, इसलिए संकोच मत कर, जो लाए हो सो दे दे। सुदामा जी ने फिर भी साहस नहीं किया। अरे लाला, कछु लाए ही ना है तो दे कहां से। भगवान ने बातों ही बातों में अपनी अंगुली फंसा के एक झटके में पोटली बाहर निकाल दी। स्वयं जहार के मेदमते पृथक टंडला, तुरंत पोटली को बाहर निकाल लिया। पोटली तुरंत बाहर निकली और सुदामा जी मुंह लटकाए रह गए बेचारे। अरे क्या करते हो लाला। भगवान ने बड़े प्रेम से पोटली को खोला है। इतिमिष्टिम सत्रजग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावक श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परिमेष्ठिना। जैसे ही एक मुट्ठी भगवान ने चावल खाए, दूसरी मुट्ठी भरी ही थी। तुरंत मैया रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया भगवान के। अरे आपका मित्र इतना दिव्य प्रसाद लाया है तो इस प्रसाद को अकेले अकेले कैसे पालोगे। प्रसाद है तो हम सब मिल बांट के खाएंगे ना। इसलिए श्री रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ा कि एक मुट्ठी में एक लोग, दो मुट्ठी में दो लोग, तीसरी मुट्ठी में तीन लोग दे दोगे तो ये तो द्वारिकाधीश बन जाएगा और हम लोग सुदामा बन जाएंगे। ये भाव उचित नहीं है, यह विचार ठीक नहीं है। हमारे ठाकुर तो सर्वसमर्थ हैं, वह चाहें तो सुदामा जी के लिए अलग से ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं। उनके पास कमी किस चीज की है। आहा, विष्णु पुराण का श्लोक। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्डां भग इति रणः। संपूर्ण ऐश्वर्य परमात्मा में है ना। संपूर्ण ऐश्वर्य जिन परमात्मा में निर्वधिक रूप से विराजमान रहता है, इसीलिए तो वे भगवान कहलाते हैं। 6 प्रकार का ऐश्वर्य निरंतर परमात्मा में विराजमान रहता है, इसलिए वे भगवान कहलाते हैं। वे भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। सुदामा जी के लिए अलग ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं। इसलिए ये आरोप नहीं लगाना चाहिए कि आप सुदामा हो जाओगे और सुदामा द्वारिकाधीश बन जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अरे भगवान का वैराग्य तो अखंड वैराग्य है भगवान का। है? आप लोग कहेंगे 16,108 रानियां हैं, इतना बड़ा राज वैभव है, साम्राज्य है, कैसे अखंड वैराग्य। नहीं भैया, 56 करोड़ यदुवंशी भगवान की आंखों के सामने सब लड़ भिड़ के आपस में मर रहे हैं। भगवान सामने खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। ये है भगवान का वैराग्य। वे ऐसे भगवान मैया रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ा है, नाथ आपका मित्र इतना दिव्य प्रसाद लाया है तो हम सब बांट के खाएंगे, आप अकेले अकेले कैसे खा जाओगे। भगवान बोले, देवी ये मेरे मित्र का प्रसाद है, इसको वितरित कर दो।
रुक्मिणी जी बड़ी श्रद्धा से उस पोटली को लेकर के चली गई। भगवान बोले, मित्र, आज पहली बार तृप्ति हुई है। इतना दिव्य प्रसाद जो मैंने पाया है, ये है भगवान की भक्त वत्सलता। साथ में ये हम संसारियों को शिक्षा भी है। कोई अकिंचन, कोई गरीब यदि कोई वस्तु तुम्हारे लिए प्रेम से लाता है तो उसे कभी मत अनुभव होने दो कि तुम्हारी वस्तु हमें पसंद नहीं है। उस वस्तु की ऐसी प्रशंसा करो कि वो अकिंचन हृदय से गदगद हो जाए। भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं श्री सुदामा जी की उस तंदुल की पोटली से। एक मुट्ठी पाकर के इतनी महिमा गाते हैं। भगवान कहते हैं, मित्र, आज तक तो मुझे रुक्मिणी के भोजन में वो इतना स्वाद नहीं मिला जो भाभी के इस प्रसाद में मिल रहा है, जिसको तुम छिपा रहे थे मेरे से ना। भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत किया है श्री सुदामा जी का। सुदामा जी गदगद हो गए। लाला, अब चलें? तो भगवान ने झूठे को भी नहीं कहा कि 2-4 दिन रुक तो जाते। भगवान बोले, चलो मित्र, और सुदामा के साथ चल पड़े छोड़ने के लिए बाहर तक। जैसे चले, भगवान ने बोला, ये अंगूठी उतारो, ये हार उतारो। अरे रुक्मिणी जी, वो इनकी लंगोटी देखो कहाँ रखी है। मैया रुक्मिणी लंगोटी लाई, ये लो, पकड़ो अपनी लंगोटी। भगवान ने दे दी सुदामा जी को, और जो पगड़ी, पीतांबर वगैरह जो भी पहनाया था भगवान ने, वो सब उतरवा लिया। और मात्र एक लंगोटी में जिस स्थिति में आए थे श्री सुदामा जी, भगवान ने उसी स्थिति में सुदामा जी को द्वार पर ला करके विदा किया। द्वार पर जितने दर्शक थे सब सुदामा जी की दशा को देखकर धन्य धन्य कह रहे हैं, वाह वाह, आज तक ऐसा कोई भी नहीं आया जो आया हो और लेकर के न गया हो। वाह वाह वाह, कितना दिव्य महापुरुष है, जैसा आया था वैसे ही जा रहा है। और सुदामा जी वापस अपनी नगरी में आए हैं। सोच रहे थे, जाने लेवी देवी की तो कछु बातें ही नहीं करी। खैर, हमें तो कछु नहीं चाहिए, परंतु जब हम लौट के जाएंगे तो सुशीला जरूर आस लगाए बैठी होगी कि हमारे पतिदेव जरूर कछु न कछु भात पानी लेके आएंगे। अरे, द्वारिकाधीश से मिलवे जो गए हैं, कोई न कोई तो कामना जरूर होगी, और याने तो कछु नहीं दी। तुरंत सुदामा जी के मन में विचार आया कि ओहो, अब ध्यान आया कि मेरो कन्हैया सच्चा मित्र है ना। सोच रहा होगा, यदि मैंने इसका सम्मान किया, अगर कहीं धनवान बना दिया तो महाराज कहीं इसकी बुद्धि खराब ना हो जाए, इसलिए इसको धन नहीं दे। क्योंकि निर्धन को जब एकदम से धन दे दिया जाए तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि में दुर्गुण आ जाते हैं। इसलिए कन्हैया ने कृपा करके मुझे धन नहीं दिया, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरति स्माहं बाहोभ्याम परिरंभितः। मेरे जैसे अकिंचन को उस द्वारिकाधीश ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया, भुजाओं में ग्रहण कर लिया। अरे, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। लौट करके सुदामा जी अपनी नगरी में आए। जहां कुटिया थे वहां एक बहुत बड़ा विशाल भवन देखा। एक क्षण को तो सुदामा जी को ऐसा लगा मानो घूम फिर करके दोबारा से द्वारिकापुरी में आ गया। थोड़ा सा देखा आगे, ओहो, पेड़ तो यही है, कुटिया तो यहीं पे थी, कहाँ गई मेरी कुटिया। ऊपर से सुशीला जी झांकी, देखा, ओहो स्वामी आप आ गए।
आहा, आइए आइए स्वामी आइए। वहां पर जय जयकार होने लगी, सुदामा जी महाराज की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी बोले, कौन सुदामा, कहाँ को सुदामा? सुशीला बोली, नाथ ये सब आपके मुनीम जी ने भेजा है। कहाँ है मुनीम? वो देखो अंदर बैठे हैं मुनीम जी, नाक पे चश्मा लगाए। जो सुदामा जी ने अंदर जाकर के देखा तो साक्षात द्वारिकाधीश प्रभु विराजमान थे। नाथ सुदामा जी का भी विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, ऐसे श्री सुदामा जी आज सारा ऐश्वर्य वैभव को त्याग करके भजन करने वन की ओर चलते। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय।